इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए हैं 2019 अर्धकुंभ की तरह ही फूलों की बारिश होने वाली है और ये एक सरप्राइज है श्रद्धालुओं के लिए जो आपने डिस्क्लोज कर दिया है फिलहाल। और कंचन, जैसा कि आपने कहा कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त प्रयागराज की धरा पर, और ये जन सैलाब कहाँ से आ रहा है इतनी बड़ी तादाद में? पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज की जो संख्या होगी वो कुछ लाख होगी लोगों की आज पहले दिन के स्नान की, लेकिन अब वो 1 करोड़ के आसपास होता दिख रहा है। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, जबकि अभी पूरा दिन बाकी है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी कुंभ क्षेत्र में ही। और आज से 3 महीने पहले अगर इस जगह पर आप आती तो यहाँ पर सिर्फ मिट्टी थी, यहाँ पर पानी था, यानी कि नदी का किनारा था, लेकिन आज यहाँ पर तंबुओं का शहर है। 4000 हेक्टेयर में हजारों लाखों की संख्या में तंबू इस वक्त लगे हुए हैं, शिविर लगे हुए हैं, जहां पर बड़े बड़े महात्मा से लेकर आम श्रद्धालु तक मौजूद हैं, जहां देश से लेकर विदेशों तक के लोग मौजूद हैं। कल ही हमारी मुलाकात हुई थी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी से, और उन्होंने भी बताया कि सनातन के प्रति वो किस तरह से जुड़ती चली गई। ये एक तरफा नहीं था, अचानक से नहीं हुआ था, बल्कि लंबे वक्त से वो सनातन को समझने की कोशिश कर इतना बड़ा कि प्रयागराज महाकुंभ आई और प्रयागराज को समझने के लिए यहाँ पर इस वक्त ठहरी हुई हैं। तो इस तरह से लोगों का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर कुंभ का क्या महत्व है, प्रयागराज का क्या महत्व है, अर्थ क्या है, भारत का अर्थ क्या है और भारत कैसे दुनिया को दिशा हमेशा से देता रहा है। और कुंभ कब से शुरू हुआ है तो इसका जिक्र ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान मिलता है। तो इस तरह से ये बता रहे हैं इसकी शुरुआत से लेकर के। स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी, कल उनसे मुलाकात हुई थी एंड वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है सनातन से। महाकुंभ में वो आई हैं, यहाँ रुकी हैं समझने के लिए। देखिए, सनातन ही दुनिया का एक ऐसा धर्म है जो जीवन को सफलतापूर्वक जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। जी, मैंने आपसे कहा अनुग्रह दानम च सताम धर्म सनातनः, सनातन जिसका आदि और अंत न हो। प्रयागराज के संदर्भ में प्रवेशेषु प्रयागे पापम नृयति तत्क्षणम, प्रयागराज की सीमा में जैसे ही मानव प्रविष्ट होता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यज्ञों के कारण। देखिए, आज विज्ञान का युग है, लोग कहते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। मेनका जी, एक पत्र पर हम एक पता लिखते हैं, जैसे आपका ही पता लिखें आपके मुख्य स्टूडियो का और लिखकर यहाँ पोस्ट में डाल दें तो आपके वहाँ वो पत्र पहुंच जाता है। कोई एक व्यक्ति कंधे पर तो लेके नहीं जाता, एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिससे वो पत्र आप तक पहुंच। वैसे हम मंत्रों से जब आहुति यज्ञ में देते हैं तो अग्नि के पुत्र स्वाहा और स्वधा, जब हम स्वाहा कहते हैं तो एक सिस्टम देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं, और हमारे उस मंत्र के सापेक्ष हमारी उस हवि को, हमारी उस यज्ञ सामग्री को लेकर जिस देवता के नाम पर, जिस ईश्वर के नाम पर हम उसकी आहुति देते हैं वहां तक वो पहुंचता है। प्रयाग के संदर्भ में, प्रयाग वह भूमि है जिसमें जहां हम बैठे हैं ये त्रिवेणी का क्षेत्र, इसके पश्चात प्रयाग का क्षेत्र, उसके भी पश्चात प्रयाग मंडल का क्षेत्र है। गंगा पार में आप चले जाएं तो मां ऐन्द्री देवी का धाम है, महर्षि दुर्वासा का आश्रम है, इधर बढ़े तो श्रृंगवेरपुर आश्रम है। श्रृंगवेरपुर धाम आज भी हमारी करोड़ों करोड़ निपुती माताएं वहां आती हैं और संतान की प्राप्ति की कामना से वहां मां गंगा की आराधना करती हैं। कहते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा, प्रगटे अग्नि चारु कर लीन है, अग्निदेव प्रकट हुए। तो प्राकट्य की जो स्थिति है वो हमारे सनातन में है। सनातन रचना धर्मी है, सनातन लोगों के प्रति भाव मैत्री का, करुणा का, सहानुभूति का, दया का रखने वाला धर्म है। सारे धर्म हम में समाहित है। हम संगम की रेती पर बैठे हैं, यहाँ क्या युवा, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या नर, क्या नारी। अब देखिए, रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आता है, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, ये माधव सरिस मीत हितकारी। ये प्रयागराज का जो क्षेत्र है ये बेणी माधव की कृपा का क्षेत्र है। साक्षात नारायण चतुर्भुज स्वरूप में इसकी रक्षा करते हैं। शेष साई भगवान विष्णु, जिनके बारे में ये कहा जाए कि चीर डाला हिरण्यकश्यप बल तुम्हारा क्या हुआ, जिससे मारा कंस को वो कर कमल अब क्या हुआ।
बल ही वह जाता रहा या खुद बने मदहोश हो, निर्बलों की आह सुनकर किस लिए खा मोश हो। तो अनाथों के नाथ कौन है? वेणी माधव हैं। आज हमारा ये जन समुदाय पुण्य की कामना से इस पुण्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिलाकर सभी मां गंगा के संगम में स्नान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि ये जो कुंभ क्षेत्र है, प्रयागराज क्षेत्र है, ये जीवंत क्षेत्र है और यहाँ पर आप इस पूरे मेला क्षेत्र में कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए, ये पूरा एरिया ही जीवंत और एक ऊर्जा से भरपूर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, जो लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा इसमें और जुड़ जाती है और वो महसूस कर सकते हैं यहाँ पर मौजूद होकर के। तो ये है महत्ता प्रयागराज महाकुंभ की, और जिसे सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन इस वक्त संभाले हुए है और श्रद्धालु भी लगातार उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। इसी बीच कुंभ को लेकर, कुंभ से जुड़ी जो मान्यताएं हैं उसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, देखिए बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, अपने अपने देवी देवता को लेकर अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो माँ दुर्गा को समर्पित हैं, कुछ भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, कुछ पर्व विष्णु जी को समर्पित हैं। लेकिन प्रयागराज इतना बड़ा तीर्थ, यहाँ पर आकर कुंभ में स्नान करना, ये किस देवता को है? देखिए, ये तीर्थराज है। इस समय एक महीने जब तक मकर राशि पर सूर्य का संचरण होगा, तब तक पूरी दुनिया के सभी तीर्थ यहाँ आकर इस बालू में, इस रेती में स्वयं को लोट पोट कर लेना चाहते हैं। रेती के एक एक कण में यहाँ देवताओं का वास है। यह विशिष्टता संसार के अन्य किसी भू क्षेत्र को प्राप्त नहीं है। एनएसजी के कमांडो को भी यहाँ पर उतारा गया है और एटीएस को भी यहाँ पर उतारा गया है। सभी टीमें यहाँ पर समन्वय बनाकर काम कर रही हैं आपदा से निपटने के लिए। यहाँ पर व्यापक तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके साथ ही साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की भी तैनाती की गई। एक अद्भुत ऊर्जा निश्चित होती है और जो भी व्यक्ति संगम में जाकर इस मकर के महीने में, माघ के महीने में स्नान कर पाता है, वो कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर हो जाता है। उसका चित्त स्वस्थ होता है, उसका शरीर पुष्ट होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है और वो पुनः अपने घर लौटकर पूरी प्रसन्नता के साथ, मुदिता के साथ, गदगद हृदय, उन्मत्त ग्रीवा के साथ अपने कार्यों का संपादन करता है। यह एक माह का महीना व्यक्ति दूर दूर सुदूर क्षेत्रों में, कोई पैदल चला रहा है, कोई गाड़ी मोटर से चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। करोड़ों करोड़ श्रद्धालु यहाँ आते हैं बिना किसी बुलावे के। हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो निमंत्रण पत्र देते हैं। बिल्कुल। यहाँ कौन सा निमंत्रण पत्र है? लोग चले आ रहे हैं और अनुशासन, मर्यादा, आदर्श ये देखते बनता है। यहाँ के श्रद्धालुओं में शांति, सौमनस्यता, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव उनकी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लोग भीड़ में चले जा रहे हैं, कोई किसी से आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता, ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और बारी का इंतजार कर रहे हैं। और संयम देखिए कि ठंड में कपड़े उतारकर घाट पर खड़े हैं, लेकिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो पहले नदी में उतरा है वो स्नान करके बाहर निकल जाए तो फिर हम उतरे। ये है संयम, ये है अनुशासन। ठंड लग रही है, ठिठुर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी संयम दिखा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्नान का महत्व है, तो क्या डुबकी की संख्या भी महत्व रखती है कि कितनी डुबकी लगानी है, कितने बार स्नान करना है, एक दिन में कितने बार, कुल कितने बार स्नान करना है? देखिए, हमारी संस्कृत में त्रिकाल संध्या का महत्व है जी। हमारे जो सन्यासी हैं, हमारी जो परंपरा है, देखिए एक तो हम लोग गृहस्थ आश्रम में, तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है क्योंकि सभी आश्रम हमारे गृहस्थ आश्रमियों से ही आगे बढ़ते हैं। मेनका जी, भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहां वर्ष में 2 बार हम अपनी बेटियों को थाल में खड़े कर उनका पद प्रक्षालित करते हैं, फिर उसका आचमन लेते हैं। स्नान दिन में हम 3 बार करने का विधान है, पर यहाँ गृहस्थ आश्रमी जब आ रहा है, संगम पर पहुंचकर, आज पौष पूर्णिमा है या कल मकर संक्रांति होगी, अग्रेतर हमारे जो महापर्व है जिनमें मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, एक बार भी वो गंगा में डुबकी लगा लेता है जी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि हमारी संस्कृति ने जो विधान किए उसे कठोर नहीं बनाया, सरल बनाया। जैसे कोई वृद्ध है, एक बार भी अगर वो गंगा में डुबकी लगा ले, संगम में डुबकी लगा ले, तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। युवा है तो 3 बार, 5 बार, 9 बार। जैसी शक्ति वैसी भक्ति, और ये सनातन में ही इजाजत। और ये जो